पिछले 15 सालों में दिनेश बब्बू जब से विधायक हैं उन्होंने सुजानपुर के लिए ऐसे कोई 5 काम हमें बता दें जो उन्होंने किए हों। जो ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ पंचायतों में ਦਿੱਤੇ। सुनील जाखड़ जी का 1.5 साल का कार्यकाल, जितने काम सुनील जाखड़ जी ने सुजानपुर हल्के के लिए 1.5 साल में करवाए हैं आज तक ना ही कभी हुए हैं, ना ही आज तक हो, ना ही इसके बाद होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि कानूनी ढंग से लोगों को उनकी जगह से अलग ना किया जाए। प्रेस की विज्ञप्ति है, प्रेस की स्टेटमेंट्स हैं जो आपके वन मंत्री ने दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 27,000 जो एकड़ ज़मीन घाट ब्लॉक की है वो ज़मीन माफिया और गुंडों द्वारा कब्जा की। कोरोना खत्म होना हो मगर राजनीति कभी खत्म नहीं होगी। जहां एक तरफ भाजपा 1 साल की उपलब्धियां गिनवा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता भी केंद्र सरकार व जिला विधायकों को आड़े हाथों ले रहे हैं। पिछले कल कांग्रेस मीडिया कोऑर्डिनेटर ठाकुर भानु प्रताप ने प्रेस वार्ता कर सुजानपुर विधायक दिनेश सिंह बब्बू को आड़े हाथों लिया था। उसके विपरीत आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कटाक्ष करते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भानु प्रताप व कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले 3 साल से सरकार ने कुछ नहीं किया और ना ही आगे करेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस ने एक उपलब्धि की है और वो है लोगों को गुमराह करना। जो ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭਾਨੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਾਨਨੀय ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਔਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੀਸੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ 10 ਜੂਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ 50% ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਨ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ पंजाब के अंदर लास्ट अपने अपने मंडलों की रिपोर्ट दसेंगे। जो है बब्बू जी पे आरोप लगाया है, उनको आड़े हाथों लिया कि उन्होंने खुद कुछ नहीं कराया, ना राशन बांटा, ना कुछ कराया। जे बब्बू जी ने किया, मैं दावे से कह सकता हूँ कि विधानसभा के अंदर 50 लाख के बराबर राशन बांटा है विधायक जी ने और साथियों के सहयोग से। आप बताइए आप कहाँ राशन बांटा है? जो सरकार का राशन था वो अपने अपने घरों में, कभी चेयरमैन लाडी जी ने, कभी आप जी ने घर में बुलाकर लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट किया। आप बताइए आप कहाँ राशन बांटा है? हम क्लिप नहीं देंगे, हम व्हाट्सएप में नहीं डालेंगे। हम काम करने की आदत है, हम हमारे जो कार्यकर्ता है वो काम करने की उनको मंशा है, वो कभी भी मीडिया में उजागर नहीं करेंगे। किसी गरीब को थोड़ा जहा राशन देकर वो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है इस विषय जो है कि जो कांग्रेसी है इस तरह की गल्लां करी जा रही अजूल फजूल जी हैं, उन्होंने पता ही नहीं विकास की होंदा ते किस तरह नहीं होंदा। कारण है कि वो सिर्फ घरां 'च बह के गल्लां कर रहे हैं, फील्ड 'च नहीं उतर रहे। इस कारण उन्होंने ये पता लग रहा विधायक जी ने 2015 तो 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ, 500 ਤੋਂ 600 ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜੀਜਪੁਰ ਖਦਾਵਰ 'ਚ 7 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਲੀਚੀ ਜ਼ੋਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਹਦੀ 'ਚ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਲਾਕ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। किस तरह हो रहा है? ये सरकार की देन है, बीजेपी की देन है, बीजेपी पार्टी की देन है। ये सत्ता बीजेपी की ही, उन्होंने काम किया ये वो सिर्फ इतने लै आता जिला। हूँ 1 मिनट जाता बंदा अपना काम करवा के आ जाता। सैकटरेट तो सारे ऑफिस कट्टे ने, ये किहदी देन है? बीजेपी की देन है ना। ये दसन अपने भी इन्होंने की किया है, एक भी दसन। कितने गल्लां करन नाल कुछ नहीं होना। ये लोगों को सब पता है कि विधायक जी ने करोना टाइम की किया, पार्टी ने की किया या कितने नहीं किया। ये सिर्फ सरकारी राशन 2-4 किटां रख के बह जाते ही तो फोटोआं एक 70 ग्रुपां 'च पा देंदे ही। यार की काम कर रहे हो तुसीं? जनता लिए काम कर रहे हो। विधायक जी काम करते तां ही तीसरी बार चुने गए ने।
कांग्रेस के कुछ स्वयंभू नेता ये आम जनता में भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, झूठ फैलाने में लगे हुए हैं कि माननीय दिनेश सिंह बब्बू जी के जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें कुछ नहीं हुआ है। मैं बड़े विनम्र तरीके से उनको बताना चाहूँगा कि आप अपने आस पड़ोसी अगर झांकी मारेंगे तो बिल्कुल आपके मनवाल में एक बहुत बड़ा वेटनरी हॉस्पिटल जो है वो विधायक जी के समय में बना। एक स्टेडियम जहाँ पे आज बहुत आसपास के इलाके का 15-20 गांव का युवा वहाँ खेलने आता है, बहुत बड़ा स्टेडियम मनवाल को जो देन है वो विधायक जी की है। आपके पास ही घों में कृषि विज्ञान केंद्र है, वो विधायक जी की देन है। और ऐसे अनेकों कार्य अगर गिनाने हो तो पिछले 10 साल के कार्यकाल में हैं जो जिनको आप ना देखते हुए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि आप मनवाल में जितना विधायक जी ने अपने 10 वर्षों में कार्यकाल कराया है, पूरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने उतना फंड जो है पंचायतों को मुहैया नहीं करवाया। आपके जो पंचायतें चल रही हैं वो केंद्र सरकार की मनरेगा स्कीम के अधीन चल रही हैं। आप बताइए कितना फंड आपने अपनी पंचायतों को आज तक मुहैया करवाया है? आपके पास कोई डेटा है? अगर है तो उजागर करें। कितने युवाओं को आपने रोज़गार दिया है? कितने युवाओं को आज बेरोज़गारी का भत्ता मिल रहा है? कितने युवा नशे से बाहर हो गए हैं? कितने युवाओं को आपने हर दिवाली पे, आपका जो वित्त मंत्री हैं वो घोषणा करते हैं कि स्मार्टफोन देंगे। कितने बच्चे जो हैं आज पंजाब सरकार के द्वारा दिए गए स्मार्टफोन से अपनी स्मार्ट क्लासेस जो हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं, लगा रहे हैं? क्या आप ये बताने का प्रयास करेंगे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप प्रोपोगेंडा कर रहे हैं ये ऐसे नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा, आपको जवाब जनता को देना पड़ेगा। शामलाट जो नारायणपुर का मसला उठाया जा रहा है, सरकार जो है उसकी मंशा है उस ज़मीन को लेने की, इसलिए पूरा प्रशासन वहाँ पर कोरोना लगने के बावजूद उन गरीब किसानों को जिन्होंने अपनी पूरी पुश्तैनी खेती करके वहाँ अपना परिवार पाला, अपने बेटियों की शादी की, अपने घर बसाए, ऐसे लोगों को आप उनकी ज़मीन से, आपका प्रशासन, आपकी सरकार जो है ये उनको वहाँ से हटाना चाहती है। और मैं आपको बताऊं, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे पास प्रेस की विज्ञप्ति है, प्रेस की स्टेटमेंट्स हैं जो आपके वन मंत्री ने दी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 27,000 जो एकड़ ज़मीन धार ब्लॉक की है वो ज़मीन माफिया और गुंडों द्वारा कब्जा की गई है, जो कि सरासर गलत है। वहाँ गरीब किसान, उनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं है और आप लोगों का फ़र्ज़ है, क्योंकि आपकी सरकार है, उनको ज़मीनी हकीकत अपने वन मंत्री जी को बताइए कि ये आम गरीब किसान, आम गरीब लोगों की ज़मीन है जो इसी के ऊपर डिपेंड हैं, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। इस तरह से आप पंचायतों के विकास की बात हो, चाहे किसी और प्रकार का मुद्दा हो, आप कहीं पे भी किसी भी प्रकार से राशन की आप बात करते हैं तो मैं आपको दावे से कहना चाहूँगा कि अगर सरकार द्वारा आपने जितना राशन बांटा है उससे 4 से 5 गुना राशन विधायक बब्बू जी ने मेरे ममून मंडल में बांटा है। देखो, लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਸਾਡੇ MLAs, MPs ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਹੈ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿਹਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ। ਉਹ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਮ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਿਲ ਦਾ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲਰਸ ਦਾ ਫਸੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ,
ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਯਕੀਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤੀ ਮੈਂਟਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। बस जय हिंद जय भारत। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।